अच्छा मोहतरमा साइमा साहिबा, अभी आपने देखा है कि एपीसी हुई, एपीसी के बाद जो एक सिनेरियो बना, जो शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए, अदालत ने उनको बेल दी थी, अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके, अदालत ने जो कुछ उनसे कह लें कि जो शवाहिद उनसे मांगे थे वो उनको नहीं दे सके, तो उनकी बेल जो है वो कैंसिल हो गई, तो वो दोबारा अरेस्ट हो गए। तो ये नून से शीन निकलने वाला सिलसिला, और उसके बाद जो है मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया पे आके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बूट वालों ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। तो आप क्या समझती हैं कि अगर देखा जाए तो नून लीग जो है ये तो खुद कह लें कि इदारों के गमले की पैदावार है, ऐसे ही है ना? तो उसमें इनका जो ये कादावर एक दरख्त बना, लेकिन बदकिस्मती हमारी कौम की ये है कि ये दरख्त जो है इसका फल जो है ना वो कुछ मीठा नहीं निकला। तो आप इसको किस एंगल से देखती हैं या क्या समझती हैं कि जो अभी जो कुछ हुआ है ये क्या चल रहा है इधर? देखिए, सबसे पहले तो जो एपीसी का वर्ड आपने बोला है ना, ये जो इसका मतलब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, बट ये नहीं है। हम इसको ये कह सकते हैं, मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ये ऑल पार्टीज मनी लॉन्ड्रिंग पार्टीज हैं, जिन्होंने अपनी बस मनी लॉन्ड्रिंग को सेव करना है। इन्होंने बस अपने इनके मुफादात हैं। देखें, इतने सालों से ना 30-35 साल से ये मुल्क का इतना सत्यानाश कर चुके हैं कि इन्होंने अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर इनके पास 100 रुपये आता था ना लगाने के लिए, तो ये 80 रुपये खुद खा जाते होंगे और 20 रुपये लगाते होंगे। इन्होंने ये हाल रखा है। और शायद कभी तो ये भी होता होगा कि 100 का 100 ही हड़प हो जाता होगा। ये तो एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इन लोगों ने कैसे कैसे हरकतें की हैं। बिल्कुल ऐसे इन्होंने, ये इनके करप्शन की दास्तानें हैं। दूसरी बात ये है कि खुद इनको इतना, अगर ये पहले तो तारीफ़ें होती थी लाहौर हाई कोर्ट की, जब नवाज शरीफ को बेल मिल जाती थी, जब बाकी इन लोगों को बेल मिलती रही है, उस वक़्त वो लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी तारीफ़ें हुआ करती थी। और अब जब नहीं अपने वो शवाहिद नहीं दे पाए हैं, अदालत को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं, तो उस वक़्त इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए इमरान खान साहब पर। देखें, हमने इमरान खान साहब ने हमने ये किया है कि हमने इदारों को आज़ाद किया है, जो कि पहले सियासत का गढ़ हुआ करते थे। जी बिल्कुल। फैसले अदालतों में इनकी मर्जी से हुआ करते थे, जस्टिस चल जाती थी। बिल्कुल, जस्टिस इनकी मर्जी के लगा करते थे, सियासी लोग ये लगाया करते थे। अगर आज मैं ये कहती हूँ, हाँ, जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जब इन लोगों को ज़मानतें मिली जो कि मतलब अनबियरेबल थी हम लोगों के लिए, नहीं होना चाहिए था। आम पब्लिक हम लोग कहते थे कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल, उस वक्त हम चीखते थे कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने ठीक फैसला नहीं किया। तो लेकिन अब जब शहबाज शरीफ की ज़मानतें जब्त हुई हैं और वो गिरफ्तार हो गए, तब इनके जी इल्ज़ामात आ गए कि ये इमरान न्याजी ने ये फैसला करवाया। भी मैं आपको एक मैसेज दे देना चाहती हूँ कि भाई, हम वो लोग नहीं हैं जो फैसले अपनी मर्जी से करवाते हैं या फैसले सियासी करवाते हैं, और ना वो डालते हैं। जी, और इमरान खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला ने हमें हमारे पाकिस्तान को एक तोहफ़ा दिया है, एक नेमत दी है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस मुल्क की तकदीर को संवारेंगे और संभालेंगे इस मुल्क को। देखें, आप इतने 30-35 साल और 35-40 साल जो इन्होंने इतने अरसे से मुल्क को लूटा और तबाह और बर्बाद किया, और इस दहाने पर खड़ा कर दिया कि जब हमारा मुल्क जिस इदारे को देखे वहीं करप्शन, जिस इदारे को देखे वहीं करप्शन, तो आप इन चीज़ों का जो एक मुवाजना है वो हम 2-3 सालों से नहीं कर सकते। नहीं, ये इदारों को ठीक करने के लिए मैं बताती हूँ आपको, टाइम चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इमरान खान साहब की क़यादत में ही ये सब कुछ होगा। कहते हैं कि अगर किसी इदारे को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो वहाँ पर एक ऐसा बंदा बिठाएं जो करप्ट ना हो। जो खुद करप्शन नहीं करेगा तो डेफिनेटली अपने नीचे वाले हर बंदे को, हर ऑफिसर पे चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो अगर हमने इदारों को मजबूत करना है तो ये सब तो होगा। और बाकी दूसरी बात की तरफ मैं आती हूँ कि नून मीम और शीन वाला, नून और शीन वाला भी, नून भी निकल गई, शीन भी निकल गया। अब जनाब, बाकी आपने तो वो बात नहीं
की, लेकिन मैं आपको एक इजाफा करती चलूँ कि बीच में अब मीम रह गई है। जी जनाब, ये मीम का किस्सा भी आप जल्द देखेंगे। देखें, इदारों के ऊपर बोलना, वो हमारे इदारे जो हमें हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे हिफाजती इदारे हैं, जिस वजह से हमारा मुल्क इस वक्त तक सही सलामत है और दुनिया के तमाम मुल्कों में हमारे इदारों की, हमारे पाक फ़ौज की, हमारी ISI की, हमारी इंटेलिजेंस इदारों की तारीफ़ें की जाती हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। अचानक जो है ना मरियम नवाज़ साहिबा को इदारों से इतनी नफ़रत क्यों हो गई? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रसीदें इकट्ठी करने की बजाय बंदे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो ये कहते हैं कि अगर इदारे हमारी फेवर में हैं तो फिर इदारे ठीक हैं, अगर हमारी फेवर में है नहीं है तो फिर ये ठीक नहीं है। और ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नॉन स्टॉप जो मरियम नवाज साहब बोली हैं, तो आपकी कोई जजमेंट है कि ये इदारों से इतनी इनको अचानक नफरत क्यों? देखिए, ये वही इदारे हैं, दो बातें इसमें बहुत कॉमन है कि इनको अपने फ़ौज से और इन इदारों से कितनी मोहब्बत हुआ करती थी। नवाज शरीफ की सियासत ने कहाँ से जन्म लिया? जी, ज़िया की गोद से। जी जी, वहाँ से निकले तो तब फौज अच्छी थी। और अब ज़िया दौर को भी जो है ना वो भी डिक्टेटर का दौर कहते हैं, जिनकी पैदावार है, जिनकी ये पैदावार है, जिनकी गोद से इन्होंने जन्म लिया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी और दूसरी बात पे आए कि मरियम सफदर साहिबा को तो कभी भी किसी भी सूरत में फ़ौज से नफरत हो ही नहीं सकती। उन्होंने तो खुद एक फ़ौजी बंदे से मोहब्बत की थी, और फिर कैसे हो सकता है कि नहीं, तो फिर इतनी क्या उनकी जो नफरत क्यों? ये तो फिर कैप्टन ये टिपिकल कल्चर तो नहीं आ गया हमारा? ना, ये तो कैप्टन सफदर से पूछ सकते हैं कि उन्हें फौज से नफरत क्यों हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊंगी, ये तो चले थोड़ा सा हमने एक फ़न में बात ले ली, एज अ जोक मैंने कर दी, लेकिन हमारे जो इदारे हैं ये हमारे अमन और सलामती के इदारे हैं। जी जी, इन पर मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि मैं PTI का हिस्सा हूँ, नहीं, इन पे कभी भी कोई भी बात होगी तो मेरे जैसी जो बंदी है वो हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होगी। मैं ये कहती हूँ कि जो हम हैं, अगर चैन और सुकून से हैं, अपने मुल्क में आज़ाद फिरते हैं, आज़ाद घूमते हैं, तो हम अपने फ़ौज की वजह से हैं। आज हमारे मुल्क में जो सुकून है, जिधर रोज बम फटते थे, हमारे बच्चे मरते थे, बहन भाई मरते थे, हमारा माहौल फौज की वजह से। बिल्कुल। और अगर हम आज प्रोटेक्ट हुए, आज हम हिफाजत में, हमारे घरों में हमारे बच्चे, हम खुद, हमारे माँ बाप, अगर हम लोग पुरसुकून नींद सोते हैं तो हम अपनी फ़ौज की वजह से सोते हैं। और इस तरह के जो लोग भौंकते हैं ना पाक फ़ौज पर, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इतनी ही तकलीफ़ है ना तो आप अपना बंदोबस्त कोई और कर ले, लेकिन अपने पाकिस्तान के इन सलामती इदारों पे अगर कोई बात होगी तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा साइमा साहब, अभी जैसा कि तलाल चौधरी साहब का भी सिलसिला चल रहा है, आपने देखा है कि वो तंजीम साजी जो हो रही है, जो भी मामलात हो रहे हैं, हमें उसमें मैं थोड़ा डिटेल से तो उसको बिल्कुल तो नहीं खोलना चाहता, लेकिन तलाल साहब के मामले में जो कुछ ये हुआ है, आप इसको किस तनाजुर में देखती हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट आने वाला है? देखें वसीम साहब, पहली बात तो ये, उसने तो हमारा ना वो जो एक तंजीम साजी वाला वर्ड है ना वो ही बदनाम कर दिया है। भाई अल्लाह के बंदे, तुमने नाम लेना है तो कोई और ही ले लो, तुमने वर्ड भी तंजीम साजी यूज़ करना था। जी जी, देखें ना, आपको ये आइडिया होगा, याद होगा बल्कि, कि हमेशा तलाल चौधरी PTI की खवातीन पर या मुखालिफ पार्टी जो भी अपोजिशन की पार्टी पर भी ऐसी इन लोगों ने किस किस तरह के ये लोग अल्फाज और घटिया जुबान कैसे इस्तेमाल करते थे। स्पेशली ये खुद किया करता था, राना सनाउल्लाह किया करता था। इनके तो तमाम के तमाम जो भी इनके ये हैं पार्टी के ओहदेदारान हैं या उनके नुमाइंदगान हैं, इनके अंदर तो ये चीज़ शायद कूट कर भर दी गई है कि आप लोगों ने औरत की इज्जत ही नहीं करनी। पहले तो होता था, पहले इनकी अपोजिशन वाली खवातीन वो उससे महफूज नहीं थी, अब तो इनकी अपनी पार्टी की खवातीन भी इनसे महफूज नहीं है। देखिए ये तो एक पहला वाक़या है शायद, बल्कि पहला नहीं, चंबा हाउस वाली, आपको याद होगा, इनकी अपनी पार्टी की खातून थी जिसका वहाँ पे मर्डर हुआ था और इनके अपने MNA का किसी का हॉस्टल था वो, तो अब वो एक वाक़या था। और ये खातून के घर भी पता नहीं क्या उसे कहीं मर्डर करने की नियत से ही ना गया हो, क्या पता चलता है और किस वजह से ये मामला हुआ। देखें वो भी एक खातून है जिनके साथ ये बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ
वुमेन, मेरी खुद की ये एक है कि पार्टी, जिस पार्टी की भी खवातीन हो, खवातीन की रिस्पेक्ट सबसे पहले ज़रूरी है। आज अगर हम भी बाहर निकली हुई तो देखिए, अगर हम किसी पे क्रिटिसाइज करेंगे तो कल को हम भी होंगे। बिल्कुल सही बात है। सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखें, दलील के साथ करें, जो भी आपने इखलाकियात के दायरे और इखलाकियात के दायरे में। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप असम्बलियों के फ्लोर पे खड़े होकर या भाई टॉक शोज़ में बैठकर आप अपनी जो मुखालिफ खवातीन पार्टी की बैठी हैं, आप उनके खिलाफ नाजेब अल्फाज बोलें। इन्होंने तो खुद हम टॉक शोज़ में लाइव बैठकर पीटीआई की खवातीन पे जो कीचड़ उछालें, किससे ढके छुपे हुए नहीं। लेकिन तब मरियम साहिबा और बाकी लोगों को इनको ख्याल नहीं आया कि अपने लोगों को कुछ शटअप कॉल दें कि अगर आपने सियासत करनी है तो सियासी तरीके से करें। कल ये गंदगी और इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। लेकिन नहीं, इनको ये चीज़ें तो शायद इनके खून में रची बसी हुई हैं। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब को, राना सनाउल्लाह को पीपल्स पार्टी से निकाला गया, बीबी ने निकाल दिया था मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने। किस लिए? उसने मरियम नवाज और कुलसूम नवाज पे बात की थी। और ये फिर वही पार्टी थी कि एक खातून ने, बेनज़ीर ने, इस वजह से निकाल दिया था राना सनाउल्लाह को कि मैं भी एक खातून और वो भी खवातीन है और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी पार्टी का कोई बंदा किसी दूसरी खातून पर बात करे। जिनकी वजह से निकाला, उन्होंने उन्हें अपनी गोद में ले लिया राना सनाउल्लाह को। मतलब कि यहाँ से अगर हम देख लेना, इनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, इनके अंदर कोई शर्मो हया नहीं है, इनके अंदर कोई लिहाज नहीं। इनके आगे अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ रुपया, पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, गालम गलोच और डर्टी पॉलिटिक्स है। ये डर्टी पॉलिटिक्स करके आगे आना चाहते हैं, जो कि बेनकाब हुए पड़े हैं। क्या कुछ नहीं इनका अवाम के सामने आगे, जो ये मसीहा बना करते थे। देखिए, अगर इदारों को आपने मजबूत करना है ना, तो उनके ऊपर ईमानदार लोग बिठाएं, और अगर आपने इदारों का भट्ठा बिठाना है तो वहाँ कोई अनकम्पिटेंट, नॉन कम्पिटेंट किस्म के बंदे बिठा दें। इन्होंने इस तरह इदारों को वाकई पोलिटिसाइज कर दिया था कि वहाँ पर करप्शन के अलावा तो कोई काम ही नहीं था, और इतनी सियासी दबाव और इतने सियासी प्रेशर्स के साथ वहाँ पर मामलात होते थे कि एक जो गरीब बंदा है उससे तो इंसाफ मिलना दूर की बात थी। तो ये वाले बाकी मामला देखे, अब तलाल चौधरी साहब जो हैं, खुद उनके हरकतें सबके सामने मीडिया के आगे, रात के 3 बजे तुम कौन सी तंजीम साजी करने गए। मुझे तो आप यकीन करें, कल को हम लोग बैठे थे अपनी पीटीआई वुमेन विंग के साथ, तो हम अपने आगे डिस्ट्रिक्ट के आगे तंजीम साजी करें। जब मैंने वर्ड बोला कि नेक्स्ट वीक में मीटिंग रखते खवातीन की तंजीम साजी के लिए, ये लफ्ज़ बोलना था कि सबके कह के शुरू हो गए। मीन के एक चीज वर्ड ही उसने बदनाम कर दी है। और जब तक अब हम ही इसको पॉजिटिविटी में नहीं लेकर जाएंगे तो ये कल्चर मतलब ऐसे ही चल पड़ेगा। इसको हमने ही चेंज करना है जी, इसको हमने ही चेंज करना, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले इदारे बदनाम किए था, अब पार्टियां बदनाम की, इन्होंने खुद को जो किया वो सबके सामने। अब इन्होंने जो तंजीम साजी वाला वर्ड है वो भी बदनाम करके रख दिया। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा साइमा नूरीन साहिबा, आपने हमें टाइम दिया, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हुई है। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।